जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए विषय कला का कक्षा 10वीं का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। ये मॉडल पेपर आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, यानी इसी पैटर्न पर आपका जो है हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो आप लोग इसी पैटर्न पर अपने हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसमें हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे वो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को एक बार एग्जाम से पहले आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा आता है खंड का, जिसमें हमको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमारे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो आपको ओमार शीट पर करने होते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, रंग में कौन सा रंग मिलाने से टिंट का निर्माण होता है? सफ़ेद, काला, नीला, लाल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद। कौन सा रंग मिलाने से? सफ़ेद रंग मिलाने से जो है टिंट का निर्माण होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए वाला आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कुल कितने रंग हैं? ऑप्शन दिए गए थे 8, 4, 6, 3। तो ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कुल कितने रंग होते हैं? कुल 8 रंग होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है इंद्रधनुष में दिखाई देने वाले रंगों का सही क्रम है? विबग्योर, VBI, GOYR, RV, BI, YOG और इसके बाद है VIBOGYR। तो इसका आप लोग याद रखिए विबग्योर क्या होता है? विबग्योर। इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, आप कभी भी इसको नहीं भूलेंगे, याद रखेंगे विबग्योर। इसके बाद है रेखाओं के प्रकार हैं। क्या हैं? रेखाओं के प्रकार हैं 3, 2, 4, 6। रेखाओं के बहुत सारे प्रकार होते हैं। ये प्रश्न बनना तो नहीं चाहिए कि रेखाओं के कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पर हम इसको 6 मान लेंगे। वैसे रेखाओं के 7 भी प्रकार होते हैं, कोई 5 मानता है। ये प्रश्न एक तरीके का बनना नहीं चाहिए, लेकिन आया हुआ है तो यहाँ पर हम 6 इसका राइट आंसर कर देंगे। इसके बाद है तटस्थ रंग है? हरा, पीला, काला, लाल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा काला। क्या हो जाएगा? काला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है दूरी बढ़ने पर सघनता कम हो जाती है। यानी जब कोई चीज़ वस्तु मान लीजिए रखी हुई है, अगर हम लोग उसको दूर से देखेंगे यानी इसकी सघनता क्या होगी? कम हो जाती है। सत्य, असत्य, दोनों, नॉट यानी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा असत्य, यानी जब कोई भी दूरी बढ़ती है तो वस्तु की सघनता क्या हो जाती है? सघनता बढ़ जाती है। इसके बाद है एक घन के कितने फलक होते हैं? तो एक घन में 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, 6। इसके बाद है मानव शरीर की लंबाई उसके चेहरे की होती है? 8 गुना, 7.5 गुना, 6 गुना, 8.5 गुना। तो यहाँ पर वैसे 7 गुना होती है, तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे 7.5 गुना, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कहते हैं? चाप, रेखा, रूप, गति। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रेखा। क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है? ट्रेसिंग पेपर द्वारा, रेखा द्वारा, रंगों द्वारा, त्रिभुज द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ट्रेसिंग पेपर के द्वारा। किसके द्वारा होती है? ट्रेसिंग पेपर के द्वारा होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है चित्रकला से कौन सा तत्व संबंधित नहीं है? रेखा, रूप, तान, त्रिभुज। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तान। क्या है? तान उससे ध्वनि से संबंधित है। यहाँ पर हमसे पूछा गया चित्रकला से, तो यहाँ पर जो तान है वो चित्रकला से संबंधित नहीं है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर
तान आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है तटस्थ रंग कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो तटस्थ रंग 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं, सफ़ेद और काला, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है दूरी बढ़ने के साथ साथ वस्तु का आकार दिखाई देता है। तो जैसे हम कोई वस्तु से दूर होते हैं तो हमारा आकार क्या होता है? वस्तु का छोटा हो जाता है। कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है। ऑप्शन दिए गए थे छोटा, बड़ा, भारी, कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा छोटा। क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। इसके बाद है कला किस भाषा का शब्द है? तो कला किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, तमिल। तो जो कला है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका है? संस्कृत भाषा का शब्द है। इसके बाद है निम्न में ठंडा रंग है? काला, हरा, लाल, नारंगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हरा। क्या जो है हरा है वो कैसा है? ठंडा रंग होता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है मानव चेहरे में दोनों आँखों के बीच का अंतर होता है? 1 आँख के बराबर, आधी आँख के बराबर, चौथाई आँख के बराबर, 2 आँखों के बराबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 आँख के बराबर। किसके? 1 आँख के बराबर अंतर होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए वाला आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है परिधि का कोई भी भाग कहलाता है? ऑप्शन दिए गए थे चाप, कोण, वृत्त, त्रिभुज। यानी देखिए ये वृत्त है, इसकी परिधि का अगर हम लोग कोई भाग काटेंगे वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका चाप। क्या कहलाएगा? चाप कहलाएगा। यानी कि राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए वाला आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है इनमें से कौन सा खनिज रंग नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए थे एक्रिलिक, गेरू, रामरज, पेवड़ी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एक्रिलिक। क्या हो जाएगा? एक्रिलिक जो है वो एक खनिज रंग नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है द्वितीयक रंग है। क्या पूछा गया है? द्वितीयक रंग है हरा, काला, पीला, लाल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो हरा है वो आपका द्वितीयक रंग होता है। कैसा होता है? द्वितीयक रंग होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा हरा। इसके बाद है प्रकाश का गुण निम्न में से क्या है? तो प्रकाश का गुण निम्न में से क्या है? रंग, रूप, रेखा, वर्ग। तो यहाँ पर प्रकाश का गुण है रंग, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग अपनी कला पर, यानी कि आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण बनाना होता है। तो यहाँ पर है भाग बाग खंड का इसमें। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है 20 × 15 सेंटीमीटर के आयत में ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए। नदी के किनारे एक गांव का दृश्य, आकाश में उड़ते कुछ पक्षी, कुछ झोपड़ियाँ, पेड़ की छाया में बैठी गाय व बकरी, सिर के फूलों की टोकरी रखे लौटती महिला दर्शाइए। चित्र में जल रंगों अथवा पेस्टल रंगों का प्रयोग कीजिए। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखिए। सही संरचना एवं परिप्रेक्ष्य, संयोजन, सुसंगत रंगों का प्रयोग, आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव। अथवा में अगर आपको ये नहीं करना है तो आप दूसरा कर सकते हैं। दूसरा है 16 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में एक पूर्ण इकाई वाले मौलिक आलेखन की रचना कीजिए जो किसी भारतीय पुष्प, उसकी पत्तियों एवं कलियों पर आधारित हो। आलेखन फर्श के मध्य के लिए उपयुक्त हो। आलेखन में 3 जल रंगों का प्रयोग किया गया हो। यहाँ पर जो है ट्रेसिंग करना मना है। ठीक है, आलेखन करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान दीजिए। इकाई की मौलिकता, संयोजन, उत्तम रंग संगति और सामान्य आकर्षण। अगर आपको ये नहीं करना है तो अथवा में आप दूसरा जो है प्रावधिक कला वाला कर सकते हैं। तो प्रावधिक कला में आते हैं तो यहाँ पर किन्हीं आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए जिसका प्रत्येक आधार कोण 50 डिग्री का हो। इसके अंतर्गत एक अर्धवृत्त की रचना कीजिए। अगर आपको ये नहीं करना है तो अथवा में आपको दूसरा दिया गया है बराबर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों की सामान्य त्रियक स्पर्शी की रचना कीजिए। इसी में आपको दूसरा दिया गया है
3 वृत्तों की त्रिज्याएं 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। इन वृत्तों को इस प्रकार खींचिए कि प्रत्येक वृत्त जो है 2 वृत्तों को स्पर्श करे, अथवा 2 दी हुई समांतर रेखाओं का खा व खागा को स्पर्श करते हुए कुछ ऐसे वृत्तों की रचना कीजिए जो एक दूसरे को भी स्पर्श करें। ये आप कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप यहाँ पर तीसरा वाला कर सकते हैं। 7 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में एक आकर्षक ज्यामितीय आलेखन बनाइए जो वृत्तों, चापों और रेखाओं पर आधारित हो। इसके बाद है खंड खा स्मृति चित्रण। ये सभी के लिए कंपलसरी होता है, ये आपको सभी को करना होगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों की रचना कीजिए। आकृतियों में रेखाएं स्पष्ट हों तथा शार्प खींची जाएं। चित्र 15 सेंटीमीटर से छोटा ना हो तथा एक निश्चित अनुपात में हो। सुराही, एक प्लास्टिक की बाल्टी, बंद छाता, पेड़ की डाली पर बैठा एक तोता। तो इनमें से आपको क्या करना है, कोई 3 प्रश्नों के उत्तर, यहाँ पर 3 रचनाएं आपको करनी रहेंगी। ठीक है, तो ये आपका जो है क्लास 10th का हमने हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर देखा। अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो आप लोग वेबसाइट से जाके इसकी जो है PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।